सोचे जी, साउथ अफ्रीका सीरीज में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने करियर का पहला शतक लगाया और दोनों का ये पहला शतक था। लेकिन आज जो ये टीम आई है जिसमें न्यूजीलैंड के सामने 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से बाहर कर दिया गया है और साथ में यशस्वी जायसवाल उनको टीम में रखे रखा है। तो इसे आप क्या कहोगे? न्यूजीलैंड के सामने 3 मैचों की ये सीरीज का जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें यशस्वी जायसवाल बरकरार है लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को आपने बाहर किया है। दोनों खिलाड़ी उसमें खेले थे, जहां पर एक शुभमन गिल की जगह पर खेला गया तो दूसरा श्रेयस अय्यर की जगह पर खेला था। लेकिन शुभमन गिल भी आए हैं, यशस्वी जायसवाल भी आए हैं और साथ में श्रेयस अय्यर भी इस टीम में आए हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ इनकी इस टीम में जगह नहीं बन रही और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ अब आने वाले टाइम में आपके दूसरे संजू सैमसन बनने वाले हैं क्या? संजू सैमसन के साथ भी आपने पिछले कुछ टाइम से ऐसा ही किया है, जहां पर संजू सैमसन को आप मौके देते नहीं हो और जब मौके मिलते हैं वो प्रदर्शन करता है अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी इस खिलाड़ी को मौके नहीं मिलते हैं जितने उसको मिलने चाहिए थे। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है इस वक्त यहाँ पर आपको ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, जहां पर पहले तो इनको मौके मिलते नहीं थे, जहां पर मौके मिले इनको साउथ अफ्रीका सीरीज में इनको मौके मिले, वहां पे उन्होंने जबरदस्त शतक लगाया और उनके उस शतक की वजह से टीम इंडिया सीरीज जीतने में भी कामयाब रही थी। लेकिन इस खिलाड़ी को अब जो ये वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के सामने होने वाली है, उसमें श्रेयस अय्यर जैसे ही टीम के अंदर एंट्री लेते हैं इनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन शुभमन गिल की जगह पर आपने वहां पर खिलाया था यशस्वी जायसवाल को, लेकिन उस यशस्वी जायसवाल को आपने टीम में रखा। हम यशस्वी जायसवाल के कोई विपरीत जाकर उनके बारे में खराब नहीं बात करें, लेकिन अगर यशस्वी जायसवाल खेल सकते हैं, उन्होंने भी एक शतक लगाया था, इन्होंने भी एक शतक लगाया था, दोनों खिलाड़ियों का एक एक शतक था और वो भी अपने करियर का पहला शतक था। लेकिन दोनों खिलाड़ियों में से आपने एक को बाहर कर दिया और एक को अंदर ले लिया। अब ये सोचने वाली बात है कि क्यों यशस्वी जायसवाल को अंदर लिया है और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से बाहर किया है। इस टीम में दूसरी बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद शामी की भी एंट्री नहीं हुई। मोहम्मद शामी को भी लग रहा था कि टीम के अंदर लिया जाएगा और आने वाले टाइम में मोहम्मद शामी 2027 जो वनडे वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी करते दिख सकते हैं, लेकिन अब शायद लगता है कि उनका करियर जो है वो समाप्ति की ओर है। आज जो ये टीम आई है जिसमें श्रेयस अय्यर आपको वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यशस्वी जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम में है नहीं है। ऋषभ पंत की बात करना बहुत जरूरी है। इन पर काफी चर्चा चल रही थी कि क्या ऋषभ पंत इस टीम में आएंगे, क्योंकि उनका फॉर्म इतना खराब चल रहा था और जहां पर ध्रुव जुरैल और ईशान किशन जबरदस्त विजय हजारे ट्रॉफी में बैटिंग करे तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बैटिंग इन्होंने पिछले कुछ टाइम से की है, लग नहीं रहा था कि वो फॉर्म में है और विजय हजारे ट्रॉफी में भी कुछ कर नहीं पाए थे। वो अलग बात है कि आज के मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया और वो भी बहुत तेजी से अर्धशतक लगाया, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि चयनकर्ताओं ने उनको एक और लास्ट मौका दिया हो कि अगर इसके बाद नहीं चलते हैं तो फिर किसी और के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पहले विकेट कीपर जो रहेंगे वो केएल राहुल रहने वाले हैं और दूसरे विकेट कीपर के रूप में एक प्लेयर आपको चाहिए था, वो ऋषभ पंत को एक और मौका दिया गया है। साउथ अफ्रीका सीरीज के सामने जब सीरीज हुई थी उसमें उनको वाइस कैप्टन बनाया था। वाइस कैप्टन बनाने के बावजूद भी इस खिलाड़ी को आपने टीम के अंदर नहीं लिया था और तीनों ही मैच ये खिलाड़ी बाहर बैठा था। लेकिन अब जाकर के उनको लिया, लगता तो नहीं है कि इस सीरीज में भी उनका नंबर आने वाला है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल है, फिर इसके श्रेयस अय्यर है और श्रेयस अय्यर के साथ में आप पहला विकेट कीपर आपको केएल राहुल है। अगर ये सारे खिलाड़ी खेलते तो इनकी जगह बनने वाली नहीं है, वो लगता है कि बेंच पर ही बैठे रह जाएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार जो बॉलिंग अटैक है उसमें 4-4 पेसर्स को लिया गया है, जिसमें आपके पास अर्शदीप तो है ही है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है और इस बार आपने मोहम्मद सिराज को वापसी किया। मोहम्मद सिराज पिछली सीरीज में नहीं खेले थे, लग रहा था कि शायद उनको वनडे में अब इतना कंसीडर किया नहीं जाता, लेकिन उनका कमबैक हुआ है और उनको लिया गया है। तो साथ में आपके हर्षित राणा, ये 4 फास्ट बॉलर आपको दिखाई देंगे। तो कुलदीप यादव यथावत है टीम के अंदर, उनको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि वो इस वक्त स्पिनरों की बात करें तो उनसे बेस्ट बॉलर भारत में कोई दिख ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें रविंद्र जाडेजा, जो पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के सामने हुई थी उसमें उनको नहीं लिया गया, लग रहा था कि हो सकता है कि शायद रविंद्र जाडेजा के विपरीत जाकर के अब सिलेक्टर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के अंदर निवेश करें, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के साथ में आपको रविंद्र जाडेजा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसी के साथ में नीतीश कुमार रेड्डी को भी लिया गया। नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या की जगह पर खेल रहे हैं और सिलेक्टर्स ने बताया कि नीतीश कुमार रेड्डी को इसलिए लिया गया है क्योंकि हार्दिक पांड्या इस वक्त 10 ओवर करने के लायक नहीं है, इसके लिए उनको वर्ल्ड कप जो T20 है उसके लिए रखा है और जसप्रीत बुमराह भी इस टीम में नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो टीम आई है वो टीम बराबर है, एकदम अच्छी लग रही है, जहां पर आपने रोको की जोड़ी को रखा है, आपने यशस्वी जायसवाल को रखा है, 4 फास्ट बॉलर ले लिए, 2 आपने ऑलराउंडर भी ले लिए हैं, जिसमें आपको रविंद्र जाडेजा दिखाई देने को मिलेंगे, वॉशिंगटन सुंदर भी स्पिनर के रूप में और नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या की भूमिका में दिखाएंगे। 4 फास्ट बॉलर ले लिए हैं और उसी के साथ श्रेयस अय्यर जो है वो डाउटफुल है। अगर वो विजय हजारे ट्रॉफी में जो 2 मैच खेलने उसमें अगर वो अपनी फिटनेस नहीं पा पाते हैं
तो हो सकता है कि उनकी जगह पर किसी और को लिया जाएगा, और जो इस वक्त उनको वाइस कप्तान बनाया गया है, तो वाइस कप्तान से उनको हटा करके किसी और को वाइस कप्तान बना सकते हैं, जैसे केएल राहुल बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो टीम बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है इस बार, और न्यूजीलैंड के सामने 3 मैचों की सीरीज है, 11 तारीख को पहला मुकाबला है। उसके पहले आपको विराट कोहली 6 तारीख को एक बार फिर से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई देंगे, उसकी भी आपको चर्चा देंगे, उसके बारे में अभी आपको बताएंगे कैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है।